आज़मा शाही साहब, अब जो नज़र आ रहा है, क्योंकि पीटीआई तो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है, मगर हमें नज़र आ रहा है कि पहले उन्हें अपने वर्कर्स कन्वेंशन नहीं करने की इजाज़त दी जा रही थी, मुकम्मल क्रैकडाउन हो रहा था। कल उन्होंने वर्चुअल जलसा करने की कोशिश की तो उसमें भी रुकावटें, इंटरनेट की जो स्पीड थी वो हमें नज़र आई, जिस तरीके से ऐप्स हैं उनको वो नहीं चल रही थी। फिर साथ में इलेक्शन उन्होंने करा लिया, मगर अब आज फैसला महफूज हो गया कि बल्ले का निशान पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, वो अनसर्टेनिटी बरकरार है। तो पीटीआई तो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है, क्या इनको जो फील्ड अवेलेबल है वो भी इलेक्शन से पहले खेद दी जाएगी? इस किस्म का इलेक्शन होने जा रहा है? जी बिल्कुल, अगर इस तरह का इलेक्शन हुआ तो ज़ाहिर है कि इसके बाद भी इंतखाबात के बाद बहुत सारे सवालात जो हैं वो रहेंगे, जिस तरह से हर इंतखाब के बाद रहते रहे हैं और उठाए जाते हैं इस तरह के सवालात। तो इस दफ़ा तो ज़ाहिर है कि पीटीआई के पास बहुत सारी ऐसी शिकायत हैं जिसको एड्रेस करना ज़रूरी है। मसलन आखिरी वक्त तक ये अगर उनके वोटर को पता नहीं होगा कि उनका इंतखाबी निशान क्या है, उनके उम्मीदवार को पता नहीं होगा कि उनका इंतखाबी निशान क्या है, तो वो किस तरह से मैदान के अंदर जो है वो इलेक्शन के लिए जाएंगे। तो ये मारूजी जो मामलात हैं ये तो बहुत ज़्यादा ये अहम है, लेकिन उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें पहले भी पाकिस्तान की सियासत में होती रही हैं, नहीं होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि 2018 के जिस तरह के इंतखाबात हुए थे उसी तरह का इंतखाब 2024 के अंदर भी कर दिया जाए। बहुत सारे हालात जो है वो बदल चुके हैं। मसलन सेंसरशिप की बात है तो शाहजेब मुझे ये बताइए कि क्या जो कल किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जलसा नहीं सुन सका, अव्वल तो वो जलसा नहीं था, उससे इतना खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक परसेप्शन जो है वो बनाई जा रही है और बड़ी कामयाबी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो परसेप्शन बना रही है कि वो डोमिनेट कर रहे हैं और वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ जो है वो सामने आएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि परसेप्शन से जो है वो खौफजदा होना चाहिए। और ये अगर आप समाजी जो राब्तों के प्लेटफॉर्म्स हैं उनके अंदर पाबंदियाँ होंगी, वो सेंसर किया जाएगा या उसको नहीं लोगों तक पहुँचने दिया जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि ये कोई अच्छा ना तो हथियार है ना ही इसमें कोई कामयाबी होगी। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे और मामलात भी हैं। मसलन बलूचिस्तान और सिंध के अंदर तहरीक इंसाफ को कोई नहीं रोक रहा कि वो इंतखाबात के लिए ना जाएं। इसी तरह से आप देखें फेडरल कैपिटल में उनको कोई नहीं रोक रहा कि वो यहाँ पे अपनी इलेक्शन मुहिम ना चलाएं, लेकिन वो नहीं चला रहे। आपने देखा कि शोएब शाहीन साहब ज़रूर गए और उनको रोका गया बलूचिस्तान में, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर जो उनकी लीडरशिप है वो मौजूद नहीं है। पंजाब के अंदर अभी तक हमारी इत्तलात है कि सिर्फ एक जलसे की इजाज़त जो है वो तहरीक इंसाफ ने मांगी है, इसके अलावा नहीं मांगी गई। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब को भी वहाँ पे गिरफ्तार किया जाता है। तो बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन इसके साथ ये सवाल भी अपनी जगह पे बहुत अहम है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो उनकी इलेक्शन मुहिम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो भी चल रही है, और पंजाब के अंदर भी उनकी लीडरशिप या तो गायब है या बाहर निकलने को तैयार नहीं है। तो मेरा ख्याल है कुछ लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला तो है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन खुद तहरीक की जो तंजीम है वो मौजूद नहीं नजर। ज़ाहिर बहुत सारे खैबर पख्तूनख्वा भी रहनुमा हैं जो कि रूपोश हैं, उन्हें भी ये ज़ाहिर खौफ है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, फिर पार्टी छुड़वाने के लिए मजबूर किया जाएगा। बट मुनीर फारूक साहब, खबर क्या है इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी और जो दीगर मामलात के हवाले से भी? ऐसी बहुत सारी खबरें हैं जो आपने पहले दी हैं, क्या जो फील्ड है वो भी खींच ली जाएगी या कहीं ना कहीं ये दबाव उन्हें कोई इलेक्शन से पहले और इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए फील्ड मिलेगी, बल्ले का निशान मिलेगा? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। बदकिस्मती से जो इंडिकेशंस हैं वो अगर मैं बहुत ही कंजर्वेटिव सा आपके सामने एक पॉइंट ऑफ व्यू रखूं, या अगर मैं ये कहूं कि जो बातें आपको बहसियत काफी आपको भी पता लगती है, आसमा शाही साहबा को पता लगती है, तो एक रेगुलर एक्सरसाइज है कि आप भी उनकी शिफ्टिंग करते हैं कि इसमें किस हद तक रियलिटी है या क्या हो सकता है। कुछ प्लान्स होते हैं जिनको फिर आपको देखना पड़ता है कि वो एग्जीक्यूट किसी के हो पाते हैं या नहीं। बदकिस्मती से इस वक्त जो हालात या वाकयात हैं वो तो ये इशारा दे रहे हैं, और जो इन्फॉर्मेशन है वो ये इशारा दे रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड तो शायद दूर की बात है, शायद फील्ड ही ना रहे। और ऐसी सूरत हाल में जो बैटल ग्राउंड है उसके अंदर फील्ड नहीं रहेगी। और बैटल ग्राउंड किसी भी जमात के लिए पंजाब इसलिए होता है क्योंकि सबसे ज्यादा नशिस्तें यहाँ पर है, जिसने पंजाब के अंदर अपने पंजे गाड़ लिए वो इक़्तिदार के करीब हो जाता है। तो पंजाब ही बैटल ग्राउंड है किसी भी सियासी जमात के लिए। बदकिस्मती से यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो मसाइल आज पेश आ रहे हैं जो कि 2018 में मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन रहे थे। ये जरा मामला ओवर द टॉप इसलिए चला गया है कि इसकी नौयत फर्क हो गई है, और जो सियासी मामलात मसाइल और बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जो कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने किए भी नहीं थे और उन्हें दरपेश भी नहीं थे,
वो इमरान खान साहब के सामने भी आ गए और उन्होंने कुछ में बल्कि काफियों में हिस्सा भी डाल दिया। लिहाजा इस वक्त जो खबर है बदकिस्मती से वो तो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छा माहौल नहीं होगा इलेक्शंस के जैसे जैसे आप करीब जाएंगे। जो आपको माइक्रो मैनेजमेंट नजर आ रही है इलेक्शन कमीशन की कंडक्ट के अंदर, उसके अंदर एक सवाल ये जरूर पैदा होता है कि जिन बुनियादी सवालात के जवाबात तहरीक इंसाफ नहीं दे पाई, क्या उनको महज टेक्निकल फ्लॉज समझकर ओवरलुक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अगर तो आपने हाइपर टेक्निकलिटीज में जाना है तो फिर तो किसी जमात का इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो शायद उस मेयार पर ना उतरे जो कि इलेक्शन कमीशन को मंजूर हो। लेकिन जो हालात आपको नजर आ रहे हैं उससे तो कम से कम ये बात वाज़ेह हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मसाइल कम नहीं होंगे और शायद बढ़ेंगे भी। और इसकी एक लॉजिकल बात ये भी शायद ज़हन में आती है कि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार से वो निकली और जैसे आई थी फिर जैसे निकली, तो किसी ने दोबारा इक़्तिदार में लाने के लिए तो उनको इक़्तिदार से अलहदा नहीं किया था। और आसमा ये बताइएगा कि अब अचानक सरफराज बुक्टी साहब जब रिज़ाइन करते हैं उसके बाद पीपल्स पार्टी ज्वाइन करते हैं, फिर कुद्दूस बिजंजो, कुछ जो शिकायत थी पीपल्स पार्टी की वो क्या कहीं ना कहीं दूर हो रही हैं? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर जो पावर बैलेंस है वो हमेशा से किसी वक्त भी वो डिसबैलेंस हो सकता है। देखा है कि वाकई कुछ नज़र आते हैं, कुछ पहले इलेक्टेबल्स की सियासत जो थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए नज़र आई थी, लेकिन फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपने पत्ते जो है वो खेलने शुरू किए। तो बलूचिस्तान में अभी भी सरप्राइजेज़ और भी मिल सकते हैं, और सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं मिल सकते, मुख्तलिफ जगहों पर मिल सकते हैं। लेकिन उसकी एक बड़ी वजह आप ज़रूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को थोड़ा क्रेडिट दीजिए कि वो मैदान में निकले हैं, मैदान उन्होंने खाली नहीं छोड़ा, वो गैप उन्होंने जो है वो फिल करने की कोशिश की है किसी हद तक, जो कि तहरीक इंसाफ की एब्सेंस में क्रिएट हुआ था। दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को देखें, उनके लिए बहुत सारे वादे वईद पूरे करने नामुमकिन हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। फिर वो फील्ड के अंदर नहीं निकले, फिर वो तकिया शायद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, और खुल के खेलने के लिए उनको मैदान जो दस्तयाब है इस वक्त उसका भी पूरी तरह से फ़ायदा नहीं उठा रहे। अब किसी ना किसी को तो वो वैक्यूम जो क्रिएट हुआ है उसको फिल करना था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा में भी और बलूचिस्तान के अंदर भी अपनी जो एफर्ट्स हैं वो उन्होंने दिखाई हैं, और वो नज़र आते हैं फील्ड के अंदर, लोगों से मिल रहे हैं, जोड़ तोड़ कर रहे हैं और अपनी फ़िज़ा बना रहे हैं। दूसरी तरफ जाहिर है कि जो पावर कॉरिडोर्स हैं वो भी इस चीज़ को देखेंगे, वो भी पूरी तरह से किसी एक पार्टी के साथ ना तो खुद को वाबस्ता कर सकते हैं, ना वो करना चाहते हैं, ना ही शायद कोई इस तरह का इंप्रेशन देना चाहें वो इंतखाबात में कि वो किसी एक पार्टी की सपोर्ट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक और न्यूट्रल के दरमियान में है इस वक्त कि वो किस तरह से अपनी गेम को आगे लेके जाएंगे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने बहुत सा वक्त जो है उस सिलसिले में ज़ाया किया है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो एक भरपूर मुहिम चलाएं, लेकिन जिस तरह से बलूचिस्तान के अंदर उनको मुहिम चलानी थी, जिस तरह से सिंध में चलानी थी, जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा में चलानी थी और पंजाब में चलानी थी, वो हमें 21 अक्टूबर को जो नवाज शरीफ साहब की वापसी हुई उसके बाद से वो नज़र नहीं आई। ये बड़ी अहम बात है। क्या मुनीब ऐसा है कि जब से नवाज शरीफ साहब वापस आए उसके बाद एक जो मोमेंटम बना था, उनकी तकरीर के हवाले से बड़े पॉजिटिव रिव्यूज़ भी आए थे, उस पर बिल्ड नहीं किया? खुद मरीम नवाज साहिबा भी कोई ऐसी एक्टिव नहीं, ना सोशल मीडिया पर, ना वैसे ना नवाज शरीफ साहब। क्या एक सुकून है उन्हें कि उन्हें क्योंकि तहरीक इंसाफ फील्ड में नहीं होगी तो उन्हें फ्री रन मिल जाएगा, या कोई और वजह है? देखिए, जो शाहजेब साहब असेसमेंट होती है आपकी, किसी की, आपकी या मेरी या आसमा शराजी साहबा की, मेरी असेसमेंट पर्सनल तो ये है कि मुस्लिम लीग नून को मियां नवाज शरीफ साहब की वापस तशरीफ आवरी से पहले ही एक मसला था, और शायद इसका एहसास मियां नवाज शरीफ साहब को भी था कि पाकिस्तान के अंदर वापस जाकर क्या बयानिया बनाना है, वोटर को क्या देना है। अगर मैं इसको बहुत सादा अल्फाज में कहूँ कि वोटर को क्या बेचना है, ख्वाब बेचने हैं, माजी के मसाइल बेचने हैं। जो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ, मियां नवाज शरीफ साहब क्योंकि उनके साथ बहुत जुल्म हुआ, उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई, तो जहनी तौर पर तो अभी तक मियां नवाज शरीफ साहब 2017 में ही हैं। उनको इस बात का गम है कि उनके साथ जो कुछ हुआ और जिस तरह उन्हें इक़्तिदार से निकाला गया। अब एक प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के ज़मीनी हकायक ऐसे हैं कि बहुत कुछ बदल चुका है, और मैं आपको ये बात बड़े कॉन्फिडेंस से इसलिए कह सकता हूं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर ये सोच पाई जाती है और ये असेसमेंट पाई जाती है कि तहरीक इंसाफ अगर किसी जगह पर मुस्लिम लीग नून से पीछे नहीं है, अगर आगे नहीं है तो फिर पीछे भी नहीं है। और जो देहाती हलके हैं उनमें भी बहुत सी जगह पर मुस्लिम लीग नून को ये कंसर्न है,
जैसे पहले होता था कि मुस्लिम लीग नून बहुत ज्यादा वेल एंट्रेंच्ड थी। 2018 के इंतखाबात के बाद भी जहां पर भी बाई इलेक्शन हुआ 80-90% बाई इलेक्शन मुस्लिम लीग नून ने तमाम तर हुकूमती मशीनरी अपने खिलाफ होने के बावजूद जीते। आज वो हालात यकसर मुख्तलिफ है। इस बात का एहसास मियाँ शहबाज शरीफ साहब को है, मेरे ख्याल में मरीम नवाज शरीफ साहिबा को भी है। मियाँ साहब के बारे में मैं इस तरह कहूंगा कि जैसे शायद ही इज कमिंग टू टर्म्स विद इट, और शायद उनको एहसास हो रहा है विद एवरी पासिंग डे कि इट्स नॉट द सेम पंजाब और इट्स नॉट द सेम पाकिस्तान व्हिच ही लेफ्ट क्वाइट अ व्हाइल अगो।